तो आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार तीसरे दिन बढ़े हैं और आज राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। ये बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर में पेट्रोल का दाम आपको बता दें 90 रुपये 99 पैसे हो गया है, तो वही डीजल 81 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर बिकेगा। इसके पहले करीब 2 महीने तक पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। ऐसा लगता है कि तेल कंपनियां बस चुनावों के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। तो वह पिछले साल के मुकाबले घरेलू गैस सिलेंडर भी आम उपभोक्ता को 230 रुपए महंगा खरीदना पड़ रहा है। ऐसे में पिछले 1 साल से कोरोना महामारी झेल रहा मध्यम वर्ग और गरीब तबका पूरी तरह टूट चुका है। आपको बता दें कि पिछले साल मई महीने में घरेलू गैस सिलेंडर 583 रुपए का मिल रहा था और कमर्शियल गैस सिलेंडर 1040 रुपए 5 पैसे का दिया जा रहा था, जबकि कोरोना महामारी के बावजूद अब घरेलू गैस सिलेंडर 813 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 1600 रुपए में मिल रहा है। और यही नहीं, घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी भी केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजेश्वर पैनोली जी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। राजेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। जी राजेश्वर जी, जब भी पेट्रोल डीजल के या फिर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी वर्तमान सरकार होती है उसे कोसा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुख्य चीज़ें ऐसी हैं जो किसी के भी घर का बजट बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगभग 1.5 साल होने को आया कोरोना महामारी से जूझते हुए हमारे देश को, और ऐसे में कई लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, कई लोगों की नौकरियां गई हैं। ऐसे में अगर आम मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें या फिर गरीब तबके की हम बात करें तो 2 महीने तक हालांकि राहत मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव इसके पीछे एक मुख्य कारण माना जा सकता है। लेकिन 2 महीने के बाद में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के और घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी से क्या आपको नहीं लगता कि आम मध्यम वर्ग और गरीब तबका अब और ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी की जो दूसरी और या फिर कहीं कहीं किन्हीं राज्यों में तीसरी और पांचवी लहर तक आ चुकी है, ऐसे में इन दामों का बढ़ना बेहद गलत परिणाम देने वाला हो सकता है। उमंग जी, एक तो पहले आपका धन्यवाद और आपके पूरे चैनल का भी धन्यवाद। आप लोग लगातार उठाते हैं इस बात में। जी, प्रैक्टिकल हम लोग बात करें तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट अपनी जो इससे कमाई है वो कम नहीं कर रही है जी। और आपकी बात ये भी काफी हद तक और काफी परसेप्शन ये भी काफी हद तक मुझे लगता है ठीक है कि जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया जाता है प्राइस को, जबकि ऑफिशियली ये कहा जाता है कि जो ऑयल कंपनी है वो फ्री है कि अपनी प्राइसिंग कैसे भी कर सके। अगर आप आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल में कमी आई है लगभग $0.5 की, मतलब लगभग 57 सेंट या 50 सेंट की कमी आ गई है। उस हिसाब से भी अगर देखा जाए, अगर मार्केट गवर्न होता तो कम होना चाहिए था। लेकिन एक साथ साथ दूसरा फैक्टर भी आ रहा है लगातार कि भारत की जो इंडियन रुपी है, INR है, जो US डॉलर के मुकाबले उसकी हालत भी बहुत पतली है। वो लगभग पिछले 3 सप्ताह में या 1 महीने के आसपास में लगभग 4% के करीब रुपए की वैल्यू गिर गई है। उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं आ रहा है कि डॉलर में तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कमी हो रही है रेट में, लेकिन क्योंकि रुपए अब ज्यादा देना पड़ा $1 खरीदने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट भी ऑयल कंपनियों को बर्न कर रहा है। और ओवरऑल जो गवर्नमेंट भारत सरकार की जो इनकम आय का स्रोत है, GST जरूर 1,40,000 करोड़ पे पहुंच गया, रिकॉर्ड पे पहुंच गया, लेकिन इनकम टैक्स और दूसरे रेवेन्यू के जितने भी सोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी है और दूसरे गवर्नमेंट्स के हैं, वो लगातार कम होते जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट इससे अपनी भरपाई अब खाना पूर्ति के या अपने खर्चे चलाने के लिए कर रही है। हम अब बात करते हैं कस्टमर या ऑर्डिनरी सिटीजन की या आम जनता की। पिछले महीने में लगभग माना जा रहा है कि पिछले 2-3 महीने के अंदर लगभग 70 लाख नौकरियां चली गई हैं, मतलब जो पहले था उसका इम्पैक्ट बढ़ गया है। तो आय के साधन कम होते जा रहे हैं, चीजें के कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है, और पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। चाहे हम ऑक्सीजन भी आज की डेट में जो ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं से पेट्रोल डीजल के आता, चाहे ट्रेन से आ रहा हो चाहे बाई रोड आ रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ रही होगी और उसकी कॉस्टिंग का इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं से आम जनता के ऊपर ही आएगा। तो हमें ओवरऑल जो सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं कराई जाए, महंगाई बढ़ेगी और खास करके वो भी महंगाई बढ़ती जा रही है जो हमारे दिनचर्या की है, और हमारे जो आम जनता के दिन कोई अच्छे नहीं आ रहे, लगातार कहीं ना कहीं
बुरी तरफ खिसकते जा रहे हैं। सरकार को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात ही नहीं है, कहीं ना कहीं सब्सिडी या कहीं ना कोई मॉनिटरी नॉर्मल आदमी के लिए लेकर के आना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम भी लेके आए थे, कुछ मॉनिटरियम दिया था, कुछ लोन छोड़े थे, कुछ इंटरेस्ट में छूट दी थी। इस ढंग के कुछ न कुछ लाना पड़ेगा, अदरवाइज हम पेट्रोल डीजल के साथ साथ दूसरी दिक्कतों के कारण से आम जनता का जीवन दुभर होता जाएगा। और जैसा आज की डेट में रिपोर्ट आ रही लगातार कि अभी तो तीसरी वेव आनी बाकी है, तो ये भी कहीं ना कहीं से जो हमारे सेंटिमेंट डाउन कर रहा और ये बिजनेस भी ओवरऑल डाउन कर रहा, बिजनेस सेंटिमेंट भी डाउन हो रहा है, तो बेरोजगारी बढ़ने की संभावना और इनकम के स्रोत कम होने की संभावना। जी बिल्कुल राजेश्वर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अगर प्रैक्टिकली बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेल की कीमतों की वजह से भी कई बार ये कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन क्या राजेश्वर जी आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को या फिर तमाम राज्य सरकारों को जो कर सकती हैं, और पिछली मर्तबा हमने देखा था कि ऐसा हुआ भी था, कई राज्य सरकारों ने जो हम कह सकते हैं जो टैक्स है, जो राज्यों का जो टैक्स है वो कम करा था और ग्राहकों को राहत दी थी। तो क्या ऐसे में नहीं लगता कि केंद्र सरकार को अपनी तरफ से पहल करके और उसके बाद में राज्य सरकारों को भी एक पहल करके एक उदाहरण यहां पर पेश करना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से सभी पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि हम तो जनता की सेवा के लिए हैं, हालांकि वो भावना दिखती बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा वो करें तो एक बेहतर उदाहरण पेश कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो मंगी, करना चाहिए। और रूल के हिसाब से देखा जाए तो हमें कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू शेयर है, कम से कम ये पेट्रोल डीजल, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट करता है, ये हर कई चीजों में इफेक्ट करता है। आपकी सब्जी हो, दाल हो, आपके क्या कहते हैं दूध का हो, और भी रोजमर्रा की चीजें हैं और दूसरी भी चीजें जो भी हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। अगर सरकार इस पे रेट कम करेगी तो कई जगह पे रेट कम कर सकती है। उसका रेट कम करने का एक ही तरीका है कि अपना एक पॉकेट में दूसरी पॉकेट के साथ ठीक से मैच करे, यहाँ से रेट कम करके कोई और रेवेन्यू के सोर्सेज जनरेट करे, इसका डायरेक्ट इफेक्ट आम जनता के ऊपर न पड़े। पेट्रोल डीजल का इफेक्ट डायरेक्ट आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। और अगर जैसे कि बार बार कहा जाता था, पहले भी हमारे एक्स गवर्नर भी कई बार कहते थे, आप नए नोट छाप लो, आप नोट का सर्कुलेशन बढ़ा लो, कम से कम आपकी आय कुछ बढ़ जाए, आपके पास पैसे बढ़ जाए, तो जिससे इनका दाम कम हो। इनका दाम कम होने का फायदा नए नोट या कोई भी चीजें आएंगी उसका फायदा ये होगा कि चीजें सर्कुलेशन में आनी शुरू होंगी, तो एक हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और साथ साथ जो इफेक्ट है पेट्रोल डीजल का वो कम होगा। और करना चाहिए। मेरी कोई समझ में आए, राय मानता हो या अच्छे इकोनॉमिस्ट की कोई राय मानता हो, तो कहीं ना कहीं से ये जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम से कम मान के चलिए 10 से 12% कम किए जा सकते हैं और उसको शिफ्ट किया जा सकता है दूसरे रेवेन्यू सोर्सेज के ऊपर। जैसे कि अभी भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है लगातार कि वो अपने बॉन्ड लेकर के आएगी या कुछ बॉन्ड मार्केट में देगी। कल परसों शायद IDBI बेचने की भी बात चल रही है। इस ढंग से आपके जो दूसरे रेवेन्यू सोर्सेज आप दूसरे कामों के लिए यूज कर रहे हैं, उसको इस काम के लिए भी यूज किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेश्वर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। खैर अब ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि सरकारें इस बारे में क्या कुछ सोचती हैं। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।